19 अगस्त वो दिन था, दिल्ली के कमला मार्केट का जो थाना था वहाँ पर देर रात एक युवती आती है और परिजनों के साथ आती है। नाबालिग युवती और यौन शोषण का मामला यानी बलात्कार का मामला दर्ज कराती है। दरअसल युवती के परिजनों का आरोप था कि संत आसाराम बापू, जो कि तथाकथित संत थे बाद में, उन्होंने उस युवती के साथ जोधपुर के आश्रम के अंदर बलात्कार किया है, कुटिया के अंदर बलात्कार किया है। 20 अगस्त होती है और 20 अगस्त की 3 बजे करीब मामला अब दर्ज हो जाता है। उससे पहले मेडिकल जांच के लिए युवती को भेज दिया जाता है। साथ ही आईपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने युवती के सारे बयान दर्ज करा लिए जाते हैं। ये पूरा मसला जब जोधपुर पहुंचता है, दिल्ली की टीम जोधपुर पहुंचती है, तो अजयपाल लांबा, जो उस वक्त तत्कालीन वेस्ट के डीसीपी थे, उनके पास पहुंचती है, सारा मामला बताती है। सारा मामला 5 साल तक चलता है और फिर जो तथाकथित बाबा था उसको जेल होती है और हाई कोर्ट ने उसको, अदालत ने उसको सजा सुना दी, आजीवन कारावास सुना दिया पोस्को एक्ट के तहत। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल चर्चा इसलिए करना लाजमी है क्योंकि आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि तत्कालीन आईपीएस अजयपाल लांबा हमारे साथ हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, जो कि 5 तारीख को इस पुस्तक का प्रकाशन होगा। अजयपाल लांबा जी, ये पुस्तक आज 2 साल बाद चर्चा हो रही है, चर्चा होना लाजमी है। इस पुस्तक में क्या खास है, किस तरह का संघर्ष रहा और किस तरह से ये पूरा जो केस है, कितना संघर्ष रहा आपका? और क्योंकि प्रोबेबली संघर्ष पुलिस में ये देखा जाता है कि जो अपराधी वो संघर्ष करते हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल केस था, आपको भी संघर्ष करना पड़ा। ये जो बुक लिखी है गनिंग फॉर द गॉडमैन, जो 5 सितंबर को रिलीज होगी, इस बुक में आसाराम बापू का जो केस था, उनका खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से लेकर के उनकी गिरफ्तारी के पश्चात ट्रायल और ट्रायल के बाद का कन्विक्शन, वो पूरा जो घटनाक्रम था, उस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस की व्यवस्थाएं रही, जो पुलिस द्वारा बंदोबस्त किया गया, जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, साथ ही साथ किस तरह से विटनेसेस को कोर्ट तक पहुंचाया गया, विटनेसेस को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई गई, विटनेसेस के अलावा विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को किस तरह से आश्वस्त रखा गया, सुरक्षित रखा गया, किन परेशानियों से गुजरे सभी विटनेसेस और विक्टिम, उन सब का जिक्र है इस किताब में। सर, आपकी टीम में कौन कौन सदस्य थी और कौन? चंचल जी भी अहम थी और पारिक जी भी अहम थी। ऐसा बताया जाता है कि पारिक जी एक जगह आश्रम में छूट गई थी, क्या वो भी कोई प्लानिंग के तहत था या फिर ऐसे ही छूट गई थी? ये जब गिरफ्तारी करने के लिए टीम इंदौर जब पहुंची थी, तो उस गिरफ्तारी करने वाली टीम में 2 महिला अधिकारी हमारे थे। जो एक तो इसी केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं चंचल मिश्रा, तत्कालीन एसीपी थी, और थानाधिकारी मुक्ता पारिक, ये दोनों उस टीम को लीड कर रहे थे। और गिरफ्तारी के दौरान हमारे जो महिला थाना अधिकारी मुक्ता पारिक जो थी, वो उस गिरफ्तारी में जो हमारा टाइट कॉर्डन था, जो पहले से डिसाइडेड फॉर्मेशन था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया था उस भीड़ भाड़ में। उसमें वो टीम से अलग छूट गई थी हमारी महिला थाना अधिकारी, और वो किस तरह बहादुरी से उस आश्रम से बाहर निकलती हैं अकेली, वो सारा भी इस किताब में वर्णन किया गया है। आसाराम को जब मतलब गिरफ्तार किया गया, तो आपने लांबा जी बहुत सारे रंग देखे होंगे आसाराम के। कहने को तो बापू थे, लेकिन रंग बहुत सारे देखे होंगे। उस वक्त गुस्सा भी हुए थे और बाद में क्या रंग था, ये रंग थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जब उसको गिरफ्तार किया गया था, तो गिरफ्तार करने के पश्चात और गिरफ्तार करने की जो स्टेज आई इन्वेस्टिगेशन से, उससे पुलिस के अनुसार प्रमाणित केस होने पर हमने उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद हमारे लिए जैसा दूसरा अपराधी होता है, सेम उसी तरह के अपराधी की नज़रिए से ही हमने उसको देखा था और उसी तरह से अनुसंधान किया था। वो जो भी हाव भाव था वो व्यक्तिगत हाव भाव रहता है, लेकिन हमारे लिए एक अपराधी की तरह से ही हमने उसको देखा था और उसी तरह से उससे पूछताछ की गई थी। आपने कुछ ऐसा बुक में भी लिखा है कि उस समय उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से फ़ोन आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ दबाव बनाने की कोशिश की गई आसाराम की तरफ से? इसका एफआईआर दर्ज होने से लेकर के गिरफ्तारी तक और इवन चार्जशीट दाखिल होने तक तरह तरह के जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, जो प्रयास संभव थे एक अपराधी के द्वारा, चाहे वो विन ओवर करने के लिए कोई इंड्यूसमेंट देना हो, थ्रेटनिंग करनी हो,
वो सारे प्रयास हमारे जो भी पुलिस की टीम के जो भी सदस्य थे सभी पर वो सारे प्रयास उसके द्वारा आजमाए गए। देखिए, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, इस केस में ना मुझ पे ना मेरी पूरी पुलिस टीम पे किसी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं था। दबाव जो था आसाराम और आसाराम के सहयोगियों की तरफ से या तो कोई लालच का दबाव, या तो इंड्यूस करने का दबाव, या तो धमकी का दबाव, इस तरह के दबाव थे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल दबाव इसमें कभी नहीं आया। सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, सरकार के नियम बने हुए हैं। आप अपने काम के प्रति और काम के दौरान आपके राजकीय कार्य करते हुए आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को अगर आप बुक की फॉर्म में रिटन डाउन करना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप सरकार से अनुमति लेके वो किताब लिख सकते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत मुझे भी अनुमति मिली है। तो 5 तारीख को बड़ा खुलासा होने वाला है। हाँ, 5 तारीख को ये किताब जनता के बीच होगी। तो ये थे अजय पाल लांबा, आईपीएस ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस, खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरह से तथाकथित संत आसाराम बापू किस तरह से केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, किस तरह से उन्होंने धमकियां दी, किस तरह से पैसे का लालच लोभ भी दिया, उसके बाद भी हमारी टीम ने किस तरह से बहादुरी से काम किया। और आज संत आसाराम, कहने को संत है लेकिन आज संत नहीं है, तथाकथित आसाराम, उसको जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाने वाले आईपीएस अफसर हमसे बात कर रहे थे। 5 तारीख को इनकी बुक लॉन्च होगी और उस बुक में इनका कहना है कि कई बड़े खुलासे होंगे। यानी ये कहना नहीं चाह रहे, लेकिन इनके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि कई बड़े खुलासे होंगे। 2 साल बाद एक बार फिर आसाराम केस चर्चा में आएगा। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठननी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।